भाग 37 इश्क की दीवानगी राठौर मेंशन। ओके तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो, अगर दादी पूछे तो उन्हें खुद जवाब दे देना। रुद्र ये बोलकर फिर से नाश्ता करने लगता है। ठीक है मैं आ जाऊंगी। मीरा उसकी ओर बिना देखे बोलती है। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए मीरा का हाथ छोड़ देता है। मिस्टर त्रिपाठी आप अभी तक खड़ी क्यों हैं? रुद्र उसकी तरफ देखते हुए कहता है। रुद्र की बात सुनकर सभी मीरा की ओर देखते हैं और मीरा गुस्से से रुद्र को घूरती है। मीरा एक आखिरी बार गुस्से से उसकी ओर देखती है और वहां से जल्दी से अपनी चेयर की ओर चली जाती है। नाश्ता करने के बाद दादी घर से बाहर किसी काम के लिए चली जाती है। काव्या स्टडी रूम में और पूजा किचन की ओर चली जाती है। रुद्र चेयर से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। मीरा भी वहां से जाने लगती है। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए मीरा की ओर इशारा करके अपने कमरे में आने के लिए कहता है और वहां से वो चला जाता है। मीरा चौंक कर उसे देखती रह जाती है। बेशर्म आदमी, बेशर्म नहीं सुपर बेशर्म आदमी है। मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाली हूं, इनके पास जाए मेरी जूती। मीरा मुंह बनाते हुए कहती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद आलिया की कार राठौर मेंशन में आकर रुकती है। गार्ड जल्दी से उस बड़े से लोहे के गेट को खोलता है जिससे उसकी कार अंदर चली जाती है। कार मेंशन के मेन गेट के आगे आकर रुकती है और आलिया कार से बाहर निकलती है। अपने सामने उस खूबसूरत बंगले को देखकर उसकी आंखें चौंधी आ जाती है। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। आलिया बस कुछ टाइम और फिर तू इस घर के ओनर की वाइफ होगी, मिसेस आलिया रुद्राक्ष सिंह राठौर। ओह गॉड आई कांट वेट। राठौर मेंशन को देखते हुए आलिया मन में कहती है और सपने बुनने लगती है। आलिया फुल एटीट्यूड और स्टाइल में घर के मेन गेट से अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो घर के अंदर जा रही होती है, सामने से आ रही पूजा उसे रोक देती है। पूजा उसको ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर बहुत अजीब सा मुंह बना लेती है। अरे रे रे कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर के अंदर घुसे जा रही हो? पूजा उसे घूरते हुए बोलती है। उसे पूजा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है कि उससे इस लहजे में कैसे बात कर सकती है कोई। फिर आलिया पूजा को ऊपर से नीचे तक घूरती है। पूजा एक सिंपल कुर्ती और चूड़ीदार पहनी हुई थी। हे यू 2 टके की नौकरानी, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? इस घर की होने वाली बहू और इस घर के ओनर रुद्राक्ष सिंह राठौर की होने वाली वाइफ हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की और मुझे अंदर जाने से रोकने की? तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी। आलिया गुस्से में बोलती है। बिना रुद्र की मर्जी के, बिना उसका जवाब जाने आलिया ने अपने आप को रुद्र की वाइफ मान लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि रुद्र उसके प्रपोजल को बिल्कुल नहीं ठुकराएगा। वो उसे हाँ कह ही देगा। उसकी बातें सुनकर पूजा चौंक जाती है क्योंकि वो खुद को रुद्र की होने वाली पत्नी बता रही थी। इससे पहले वो आलिया को कोई जवाब देती तभी पीछे से एक आवाज आती है। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। काव्या गुस्से में बोलती है। काव्या स्टडी रूम से बाहर आ रही थी, तभी उसने आलिया को वहां आते हुए देख लिया था। काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही थी। काव्या का दिमाग गर्म हो जाता है। उसके गुस्से की दूसरी वजह बनारस में आलिया ने जिस तरह से रोहित की इंसल्ट की थी वो भी थी। काव्या अभी तक वो भुला नहीं पाई थी क्योंकि पूजा इस घर की बेटी है और तुमसे कुछ भी पूछने का हक उसके पास भी है। जब कोई अजनबी इंसान किसी के भी घर में बिना पूछे आएंगे तो घर के सदस्य होने के नाते उस अजनबी से पूछताछ करना तो उसका हक बनता है। वो आलिया के सामने आकर बोलती है। काव्या की बातें सुनकर आलिया पूरी तरह से जल भुन जाती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि काव्या अगर रुद्राक्ष की बहन ना होती तो वो पता नहीं काव्या का क्या हाल करती। कंट्रोल आलिया, अपने आप को काबू में रख। एक बार तेरी शादी रुद्राक्ष से हो जाए फिर एक एक करके इन सभी को अच्छे से बताना कि आलिया माहेश्वरी क्या है। आलिया अपने मन में बोलती है। हेलो काव्या कैसी हो तुम? आलिया मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? काव्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है। आलिया का मुंह इस वक्त देखने लायक था। आज तक उसकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी इस वक्त काव्या और पूजा उसकी बेइज्जती कर रही थी। वो अंदर ही अंदर गुस्से में तिलमिला रही थी। मुझे रुद्राक्ष से मिलना है, आलिया पोलाइटली बोलती है। जहां तक हमें लगता है कि भाई आपके बॉस है और कोई भी एम्प्लॉय अपने बॉस का नाम लेकर नहीं सर कह के बुलाता है। तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। काव्या उसे ताना मारते हुए कहती है। आलिया कुछ उसे बोलने ही वाली होती है कि उसे बीच में रोकते हुए काव्या फिर से बोल पड़ती है। भाई अपने कमरे में है लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती है। वाई? आलिया चौंकते हुए कहती है क्योंकि किसी बाहर वाले और बिना अपॉइंटमेंट के भाई और किसी को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं है और उनके कमरे में जाने की तो बिल्कुल भी नहीं है। काव्या तेज आवाज में बोलती है। रुद्र का कमरा। रुद्र काफी देर से मीरा का इंतजार कर रहा था लेकिन मीरा अभी तक नहीं आई थी। रुद्र का गुस्सा बढ़ने लगता है। ये लड़की जब देखो तब मुझे गुस्सा दिलाती रहती है। मैं कितनी कोशिश कर लूं पर मैं मीरा पर गुस्सा ना करूं लेकिन उसने तो कसम खा रखी है मेरी किसी भी बात को नहीं मानेगी। रुद्र गुस्से से बोलता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। रुद्र कमरे से निकलकर बाहर जाता है। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास जाता है तो सामने उसे काव्या, पूजा और मीरा दिखाई देती है। रुद्र घूरकर मीरा को देखने लगता है लेकिन उसकी नजर आलिया पर जाती है। उसे वहां देखकर रुद्र हैरान हो जाता है। ये मिस माहेश्वरी यहाँ क्या कर रही है? रुद्र बोलता है। मीरा वहां से किचन की ओर चली जाती है। आलिया को देखकर उसे रुद्र से गले लगना याद आ जाता है और वो उसे इग्नोर करके पूजा के पास चली जाती है। वो पूजा के पास जाकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है। पूजा यहाँ ये क्या हो रहा है? पूजा अभी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मीरा को बता देती है। अच्छा किया काव्या ने इनके साथ, मीरा मुंह बनाते हुए कहती है। अब आलिया गुस्से से लगभग पागल होने ही वाली होती है। वो और ज्यादा काव्या की बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही आलिया की नजर मीरा पर पड़ती है तो वो उसे वहां देखकर चौंक जाती है। आलिया को याद आता है कि बनारस में होटल में रुद्र कैसे मीरा को देख रहा था और उसे रुद्र की आंखों में मीरा के लिए कुछ अलग ही नजर आया था। आलिया घबरा जाती है क्योंकि वो रुद्र को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। इधर मीरा जब आलिया को अपने आप से ऐसे घूरते हुए देखती है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। वो उसे नॉर्मल तरीके से ही देख रही थी जैसे उससे कभी मिली ही ना हो। काव्या तुम अब अपनी हद पार कर रही हो, आलिया गुस्से से बोलती है। तभी उसकी नजर सामने खड़े हुए रुद्र पर जाती है लेकिन काव्या, मीरा और पूजा रुद्र को नहीं दिखता है क्योंकि उनकी पीठ रुद्र की ओर थी। आलिया जब रुद्र को देखती है तो एकदम शांत होकर काव्या से बात करने लगती है और प्यार से भी बात करने लगती है। काव्या आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं इसीलिए अब यहाँ से निकलिए, काव्या बोलती है। काव्या आप आलिया से किस तरह बात कर रही हैं? रुद्र नीचे आते हुए कहता है। रुद्र की आवाज सुनकर मीरा, काव्या और पूजा हैरानी से रुद्र को देखते हैं और आलिया खुश होते हुए रुद्र की ओर देखती है। हेलो आलिया आप यहाँ, कुछ काम था आपको? रुद्र से हाथ मिलाते हुए कहता है। हेलो रुद्राक्ष, आलिया बोलती है और बेशर्मों की तरह सीधा रुद्र के गले से लग जाती है जिसे देखकर पूजा और काव्या का मुंह खुला रह जाता है और मीरा उसे पता नहीं कि रुद्र और आलिया को ऐसे देखकर एक दूसरे के पास जाते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे आलिया पर गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि खुद आगे जाकर आलिया को पकड़कर रुद्र से दूर कर दे। उन दोनों का एक दूसरे के इतने पास होना मीरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आलिया के ऐसे करने से रुद्र खुद चौंक जाता है लेकिन तभी उसकी नजर मीरा पर जाती है जो आलिया को ऐसे देख रही थी जैसे आंखों से ही उसका मर्डर कर देगी। ओह तो मिस त्रिपाठी को जलन हो रही है, आई लाइक इट, तो इसे थोड़ा और बढ़ाना बनता है। रुद्र मुस्कुराते हुए मन में बोलता है। रुद्र अपना हाथ आलिया की कमर पर रख देता है। ये देखकर मीरा को और गुस्सा आने लगता है। वो बस उसे देखे ही जा रही थी जहां रुद्र ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा था। वैसे तो ये शैतान सिंह राठौर हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं लेकिन अब देखो कैसे इस छिपकली से चिपके हुए हैं। मीरा गुस्से से मन में कहती है।
रुद्र और आलिया एक दूसरे से अलग होते हैं और रुद्र अपने साथ स्टडी रूम में से ले जाता है मीरा, काव्या और पूजा। दोनों को वहां से जाते हुए देखते हैं। मुझे इस चलती फिरती मेकअप की दुकान पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देखा नहीं भैया के गले से कैसे चिपकी जा रही है। पूजा बोलती है भाई को पता नहीं क्या हो गया है, इस आलू बैंगन के लिए उन्होंने हमें डांटा। काव्या उसकी ओर देखते हुए कहती है। फिर वो दोनों मीरा की ओर देखती है जो लगातार गुस्से से उधर ही देखे जा रही थी। दीदी दीदी आपको क्या हुआ है? पूजा बोलती है चलो इस आलिया की आज आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं विद सम न्यू फ्लेवर, जिसका स्वाद ये कभी भी नहीं भूल पाएगी। मीरा बहुत गुस्से में बोलती है। रुद्र और आलिया को साथ देखकर मीरा को इतना बुरा क्यों लग रहा था और इतना गुस्सा क्यों आ रहा था उसे खुद भी नहीं मालूम था। मीरा की बात सुनकर वो दोनों चौंक कर उसे देखती है। फिर तीनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है जो ये बता रही थी कि आलिया के साथ जरूर कोई खतरनाक कांड होने वाला है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 38 इश्क की दीवानगी। रोहित भैया प्लीज मान जाइए ना प्लीज। पूजा बहुत प्यार से बोलती है। पूजा आप बस दिखने में छोटी हैं लेकिन इस घर की सबसे शैतानी खोपड़ी है आप। रोहित हल्का सा गुस्से में बोलता है। रोहित जी कुछ ही देर की तो बात है। मीरा बोलती है। मीरा आप भी सब में शामिल हैं? आज आप सबने मुझे मरवाने की कसम खा रखी है क्या? रोहित बोलता है। काव्या अचानक से मीरा से फोन ले लेती है और खुद रोहित से बात करती है। रोहित अब नो मोर आर्गुमेंट। हाँ जो आपसे कहा है वो जल्दी से जल्दी करिए और हाँ कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। काव्या उसे धमकी देते हुए कहती है। काव्या आप ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। रोहित रुआंसा होकर बोलता है। रोहित बोलता ही रह जाता है। इतने में काव्या फोन कट कर देती है और रोहित फोन को देखते ही रह जाता है। रोहित आज तू बहुत बुरा फंसा है। अगर गलती से भी उन रौद्रदेव को पता चल गया कि तू इन त्रिदेवियों के इस कांड में उनका साथ दे रहा था तो कल का सूरज तू तो देख ही नहीं पाएगा। दादी आप कहाँ हो? प्लीज अपने इस पोते को बचा लो प्लीज। रोहित डरा हुआ अपने मन में कहता है। राठौर मेंशन। रुद्र के साथ आलिया उसके स्टडी रूम में आती है। इतने वक्त से आलिया सिर्फ रुद्र को एक टक देखे ही जा रही थी। रुद्र का चार्म ही ऐसा था कि लड़कियां उसकी ओर अपने आप अट्रैक्ट हो जाती थी। रूम में आकर रुद्र उसे बैठने के लिए कहता है। वो दोनों आमने सामने चेयर्स पर बैठ जाते हैं। रुद्राक्ष आज आप ऑफिस क्यों नहीं आए? आलिया बैठते ही सबसे पहला सवाल यही करती है। आज मुझे बहुत जरूरी काम था इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ पाया। लेकिन तुम्हें कुछ काम था क्या? रुद्र उससे पूछता है। हाँ मुझे आपको कुछ बताना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए अब बिल्कुल इंतजार भी मैं नहीं कर सकती हूँ। आलिया मुस्कुराते हुए कहती है। आलिया ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें खुद मेरे घर तक आना पड़ा? ओके टेल मी। रुद्र उससे कहता है। ये सुनते ही आलिया की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो जाती है। वो कब से यही तो चाहती थी वो अपने प्यार का कन्फेशन रुद्र के सामने करे। जिस दिन से उसने पहली बार रुद्र को देखा था उसी दिन से आलिया उसके लिए पागल हो गई थी। रुद्राक्ष मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आलिया बोल ही रही थी कि उसी वक्त रुद्र का मोबाइल रिंग करने लगता है जिससे आलिया बुरी तरह से चिढ़ जाती है। रुद्र अपने फोन को देखता है। उस पर रोहित का कॉल आ रहा था। एक्सक्यूज मी। रुद्र अपने फोन को उठाकर स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। डैम इट इस फोन को भी अभी आना था। इस फोन ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। आलिया गुस्से से अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहती है। रिलैक्स आलिया रिलैक्स, अभी कुछ भी देर नहीं हुई है। जैसे ही रुद्राक्ष वापस आए उसे अपने दिल की बात बोल देना कि तू उसे कितना ज्यादा लाइक करती है। आलिया अपने आप से कहती है। आलिया अपने आप ख्यालों में गुम थी। अचानक से कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और पूरे कमरे में घोर अंधेरा हो जाता है। आलिया एकदम से डर जाती है। ये लाइट्स को क्या हुआ? ये अचानक बंद कैसे हो गई? आलिया घबराते हुए कहती है। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और डर की वजह से वो सहम जाती है। तभी उसके कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देती है। आलिया और भी ज्यादा डर जाती है। अचानक आलिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है। उसके डर से पसीने आने लगते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। कौन है? मैंने पूछा कौन है? रुद्राक्ष आप है क्या? आलिया डरते हुए कहती है। मीरा, काव्या और पूजा तीनों ही स्टडी रूम में एक शेल्फ के पीछे छुपे हुए थे और आलिया को देख रहे थे। उसकी इस हालत को देखकर उन तीनों को बड़ा ही मजा आ रहा था। आलिया ने पूजा के साथ जो बदतमीजी की थी उसे सोच कर ही पूजा का माथा गर्म हो रहा था। काव्या उसे तो आलिया तभी से पसंद नहीं थी जब से उसने रोहित की इंसल्ट की थी और आज तो उसकी वजह से रुद्राक्ष से डांट खाई थी, इसलिए उसे आलिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और मीरा उसे तो खुद नहीं पता था कि वो आलिया से गुस्सा क्यों है, लेकिन उसे जैसे ही रुद्र और आलिया का गले लगना याद आता है तो उसका दिमाग फिर जाता है। शायद उसे महसूस नहीं हो रहा था लेकिन उसे आलिया से जलन हो रही थी। हम है यहाँ और कौन होगा? द प्रिंसेस ऑफ चुड़ैल आलिया। दीदी इसकी हालत पूरी खराब हो गई है। सच्ची में इसको देख के ना बड़ा मजा आ रहा है ना? पूजा हंसते हुए कहती है। इसकी वजह से आज हमें भाई ने डांटा था। आज ये इतना रोएगी कि इसे अपनी नानी याद आ जाएगी। रेडी हो जाओ मिस आलू बैंगन, आज देखना कैसे तुम घुंघरू तोड़ परफॉर्मेंस देती हो। काव्या गुस्से से टेढ़ी स्माइल करते हुए कहती है। अभी तो ये शुरुआत है। आज इस आलू कचालू की अच्छी से बैंड बाजा बारात चढ़ाकर यहाँ से भेजेंगे। मीरा फुल एटीट्यूड में बोलती है क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर वो तीनों एक साथ बोलती है। पूजा तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? मीरा उससे कहती है। यस बॉस। पूजा शैतानी मुस्कान के साथ बोलती है। तो शुरू हो जाओ। काव्या उससे कहती है। आलिया डरी हुई इधर से उधर देख रही थी लेकिन उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अपने सामने कोई परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे वो परछाई उसके पास आने लगती है। आलिया की सांसें डर की वजह से तेज चलने लगी थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। सफेद साड़ी में एक परछाई जिसके सफेद लंबे खुले बाल थे और चेहरे को ढकी हुई थी, उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती वो आलिया के सामने आ जाती है। ये पूजा थी। उसे आलिया को ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि 20 साल बाद मूवी की चुड़ैल बनकर गुमनाम है कोई बदनाम है कोई वाला गाना जोर जोर से गाए। और इधर मीरा और काव्या उनका हंसकर बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही पूजा उसके सामने आकर खड़ी होती है आलिया उसे देखकर जोर से चीखती है। वो इतनी जोर से चीखती है कि उसकी चीख से एक बार को पूजा भी हिल जाती है। मीरा और काव्या दोनों अपने कान पर हाथ रख लेती है। हे भगवान ये चुड़ैल कितनी जोर से चिल्लाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं इसे डराने आई हूँ और ये उल्टा मुझे डरा रही है। अगर मैं भी इस दुनिया से निकल लेती तो अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आलिया से बनी आलू, आलू से बनी पिशाचिनी। पूजा अपने मन में ही सब कुछ कह रही थी। कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। मुझसे दूर रहो, बचाओ। कोई है क्या? somebody help me। आलिया डरकर पीछे होते हुए कहती है। पूजा जोर से हंसने की एक्टिंग करती है। आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। पूजा अपनी आवाज को भारी करते हुए कहती है। आलिया कमरे में भागने लगती है। उसे भागते हुए देखकर पूजा भी उसके पीछे भागने लगती है। कमरे में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। ये पूजा कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है मगर मजा आ रहा है। काव्या हंसते हुए बोलती है। तूने नौकरानी किसे बोला था? तू नौकरानी? तेरा पूरा सारा खानदान नौकर।
पूजा जोश जोश में आलिया के सामने बोलने लगती है, लेकिन आलिया इतनी डरी हुई थी कि उसका पूजा की बातों पर ध्यान ही नहीं गया। ये पक्का मरवाएगी, अगर गलती से भी आलिया को पता चल गया ना कि ये पूजा है तो हम सब तो काम से गए। मीरा अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है। तभी मीरा और काव्या अपने ऊपर एक सफेद कपड़ा पहनकर शेल्फ के पीछे से बाहर आते हैं। काव्या बिना आलिया की नजरों में आए पूजा को साइड करती है और खुद उसके सामने खड़ी हो जाती है। मीरा जल्दी से पूजा का हाथ पकड़कर उसको साइड में ले जाती है। पूजा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम आलिया को उस शैतान सिंह राठौर की तरह धमकियां क्यों दे रही हो? मीरा उसे घूरते हुए कहती है। सॉरी दीदी, भावनाओं में मैं ज्यादा ही बह गई थी। पूजा अपने दांत दिखाते हुए कहती है। अच्छा, और तुम्हारे भैया हमें अपने गुस्से के लावे में बहाएंगे उसके बारे में सोचा है? हाँ? मीरा अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए कहती है। ये सुनकर पूजा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन ये शैतान सिंह राठौर कौन है? पूजा सोचते हुए बोलती है। तो कोई नहीं है। उसके पूछने से मीरा घबरा जाती है। अब जल्दी करो, दरवाजे पर जाकर देखो कहीं वो रावी राठौर आना गए हो, वरना असली राक्षसों वाला शो तो वो दिखाएंगे। मीरा कहती है। बचाओ बचाओ! आलिया जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो तीनों मन ही मन हंसने लगती है, क्योंकि वो पूरा कमरा साउंड प्रूफ था। आलिया कितना ही क्यों ना चीख ले और चिल्ला ले, उसकी आवाज कमरे से बाहर जाने वाली नहीं थी। काव्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी पीछे से मीरा आकर आलिया के सामने खड़े हो जाती है। एक और भूत को देखकर आलिया की टांगें कांपने लगती है। रुद्राक्ष, प्लीज हेल्प मी! रुद्राक्ष, प्लीज हेल्प मी! काव्या रोते हुए कहती है। आलिया के मुंह से रुद्राक्ष का नाम सुनकर मीरा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे पहले वो आलिया को कुछ कह पाती, उससे पहले काव्या उसके कान के नीचे इतनी जोर की बजाती है कि आलिया को सूरज, चंदा, तारे सब नजर आ जाते हैं। मीरा और पूजा तो आंखें फाड़े बस उसे ही देखते रह जाती हैं। जब काव्या का गुस्सा शांत होता है तब वो आलिया को छोड़ती है। दीदी दीदी भागो, रुद्र भैया इधर ही आ रहे हैं! पूजा अंदर आकर चिल्लाते हुए कहती है। ये सुनकर मीरा और काव्या घबरा जाती है, लेकिन आलिया, वो तो भूत को देखकर ही उसके तोते उड़ गए थे। अब तीन तीन भूत को देखकर वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये तो गई काम से, काव्या बोलती है। पूजा, जल्दी से कैमरा को वहां से निकालो, मीरा कहती है। पूजा सामने रखे एक फ्लावर वास में कैमरा निकालती है और उसे लाकर मीरा को दे देती है। अब ये जिंदगी में कभी भी किसी की इंसल्ट या उससे बदतमीजी करने की सोचेगी भी नहीं। मीरा एक स्माइल के साथ बोलती है। इसे छोड़ो और यहाँ से निकलो, वरना इसके चक्कर में हम सब अभी काम से चले जाएंगे। काव्या घबराते हुए जल्दी जल्दी कहती है और वो तीनों जल्दी से छुपते छुपाते स्टडी रूम से निकलकर भाग जाती है। कुछ देर बाद रुद्र वापस स्टडी रूम में आता है और जैसे ही वो रूम के अंदर आता है उसे पूरे रूम में अंधेरा दिखाई देता है। वो एक पल के लिए हैरान हो जाता है कि रूम में इतना अंधेरा क्यों था। रुद्र कमरे की लाइट्स को ऑन करता है। लाइट्स ऑन होते ही रुद्र स्टडी रूम की हालत देखकर दंग रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में महाभारत का युद्ध हुआ हो। सारी फाइल्स, बुक्स इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सोफे और चेयर्स उल्टी पुल्टी हालत में थी। रुद्र थोड़ा और अंदर आता है तो उसका पैर किसी से टकरा जाता है। वो नीचे की ओर देखता है तो उसे आलिया वहां बेहोश पड़ी दिखाई देती है। रुद्र उसे देखकर चौंक जाता है। आलिया, आलिया वेक अप! रुद्र नीचे झुककर उसके चेहरे पर थपथपाते हुए कहता है, लेकिन आलिया उठती नहीं है। रुद्र जल्दी से आलिया को उठाता है और उसे गेस्ट रूम की तरफ ले जाता है। इतने में घर पर रोहित आ जाता है और उसकी नजर रुद्र पर जाती है। उसकी डर से हालत खराब हो जाती है। उन तीनों की नजर रुद्र पर जाती है जो आलिया को ले जाते रहता है। उन्हें आलिया की हालत देखकर हंसी आ रही थी और वो तीनों अपने चेहरे को नीचे झुकाकर हंसने लगती है। उनकी हंसी एकदम से गायब हो जाती है जैसे ही उनकी नजर रुद्र पर पड़ती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 39, इश्क की दीवानगी। गेस्ट रूम में आकर रुद्र जल्दी से आलिया को बेड पर लिटा देता है। सभी वहां पर आ जाते हैं। रोहित डॉक्टर को कॉल कर देता है। जैसे ही रोहित की नजर मीरा, काव्या और पूजा पर जाती है वो देखता है उन तीनों के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी और वो तीनों बिल्कुल शांत थी। उसको दाल में जरूर कुछ काला लगने लगा। रोहित दरवाजे के पास मीरा, काव्या से थोड़ा दूर खड़ी पूजा के पास जाता है। उसे पता था कि अब यहाँ जो कुछ भी हुआ है अगर उसका पता करना है तो उसका एक ही रास्ता है और वो है पूजा। पूजा, यहाँ सभी क्या हो रहा है? रोहित उससे पूछता है। उसका सवाल सुनते ही पूजा डर जाती है। वो घबराकर रोहित की ओर देखती है। रोहित अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे ही घूर रहा था। पूजा की हालत खराब हो जाती है। लगता है रोहित भैया को सब पता चल गया, अब तो हम सबकी लंका लगने वाली है। पूजा घबराते हुए मन में कहती है, कुछ नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। बस ये जो सामने आपके बेड पर पड़ा बड़ा सा आलू दिख रहा है ना, वो अपनी बोरी से लुढ़क कर बेहोश हो गया है। मेरा मतलब है आलिया दीदी बेचारी बेहोश हो गई हैं। भगवान जल्दी से इन्हें उठा ले। मेरा मतलब है इन्हें बेहोशी से उठा दे। पूजा घबराहट में पता नहीं क्या बोले जा रही थी। इससे पहले वो आगे कुछ बोलती, काव्या उसके पास आ जाती है। काव्या की नजर रोहित पर पड़ती है जो पूजा से बात कर रहा था। उसे डर था कि पूजा कुछ बोल ना दे। ये रोहित बिना भाई के साथ रह रहकर जेम्स बॉन्ड बनते जा रहे हैं और ये पूजा, इनको तो हम बाद में देखेंगे। काव्या अपने मन में कहती है, पूजा मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। काव्या उसे वहां से खींचते हुए ले जाती है। काव्या की हड़बड़ाहट को देखकर रोहित को पूरा विश्वास हो जाता है। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। रोहित धीरे से बुदबुदाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र पानी के छींटे आलिया के चेहरे पर मारता है जिससे आलिया कुछ होश में आती है। रुद्र वापस से कुछ और पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारता है। आलिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ देर पहले का मंजर याद आ जाता है। बचाओ, भूत भूत! वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसको ऐसे करते देख मीरा, काव्या और पूजा की हंसी छूट जाती है। वो तीनों अपने चेहरे को दूसरी ओर करके हंसने लगती है। आलिया, आलिया रिलैक्स, यहाँ कोई भूत नहीं है। रुद्र उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन आलिया बिल्कुल भी शांत नहीं होती है। वो बेड से उठती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। आलिया को ऐसे करते हुए देख रुद्र हैरान सा खड़ा रह जाता है। तभी रोहित वापस कमरे में आता है और रुद्र के पास जाकर उसको कुछ बताता है जिसे सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है और इधर उन तीन खुरापातियों का हंस कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अचानक उनके आसपास का माहौल ठंडा सा होने लगता है। वो तीनों सामने देखती है। एक लाल आंखों वाला शैतान उन्हें घूर रहा था। उन तीनों की हंसी पल भर में गायब हो जाती है। वो तीनों वहां से चुपचाप जाने लगती है। तभी उनके कानों में रुद्र की आवाज आती है, रुको! रुद्र तेज आवाज में बोलता है। वो तीनों रुक जाती है और धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ती है। उन्हें बहुत डर लग रहा था। आलिया के साथ क्या हुआ है? रुद्र उनसे पूछता है। ये सुनते ही इन तीनों का गला सूख जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, रुद्र फिर से बोलता है। हमें नहीं पता। हमें कैसे पता होगा? आलिया अटकते हुए कहती है, शट अप, जस्ट शट अप! रुद्र चिल्लाते हुए कहता है। उसके चिल्लाने से काव्या डर जाती है। पूजा और मीरा को भी बहुत डर लगता है। भैया हमें सच में नहीं पता, कुछ नहीं पता। पूजा डरते हुए कहती है। पूजा, झूठ नहीं, रुद्र चिल्लाते हुए कहता है, जिससे पूजा सहम जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मीरा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी की ही प्लानिंग थी। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए मिस्टर राठौर, इन सब में पूजा और काव्या की कोई गलती नहीं है। मीरा आगे आते हुए कहती है, लेकिन ये सब कहते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। ओह रियली मिस्टर त्रिपाठी, आपको क्या लगता है कि आप जो बोलेंगी वो मैं मान लूंगा? हाँ? रुद्र गुस्से में बोलता है। तुम तीनों ने आलिया को इतना डराया कि वो इतने सदमे में आ गई कि वो यहाँ से डरकर भाग गई। रुद्र उन्हें सच्चाई बताता है। ये सुनकर वो तीनों और रोहित उसकी ओर देखते हैं। सब ये सोच रहे थे कि उसे सच का कैसे पता चल गया। मैं बताता हूँ, स्टडी रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो मेरे मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्टेड है। तुम तीनों जो स्टडी रूम में आलिया के साथ कर रही थी ना, वो सब रिकॉर्ड हो गया है, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। रुद्र गुस्से से कहता है।
मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इन्होंने ये सब मेरे कहने पर किया, मीरा बोलती है। नहीं भाई, मीरा झूठ बोल रही है, इन सब में हम दोनों उनके साथ ही थे, काव्या बोलती है। अगर आलिया को कुछ हो जाता तो, रुद्र बोलता है, क्योंकि उसे उन तीनों की फिक्र हो रही थी कि आलिया को कुछ हो जाता तो इस सब का दोष उन तीनों के सिर ही आता। रुद्र को आलिया की इतनी फिक्र करते देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है। आपको अपनी आलिया की इतनी फिक्र हो रही है तो जाइए ना उसके पास, हमारे पास खड़े होकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मीरा गुस्से में कहती है। मीरा, रुद्र उसके ऊपर चिल्लाता है, तुम्हें अपनी गलती का जरा सा भी एहसास है? तुम्हारी वजह से आलिया को चोट भी लग सकती थी या कुछ और भी हो सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपने बचपने से मतलब है। तुम्हारी वजह से ये दोनों भी ऐसा गलत काम करने लगी है, तुम्हारे साथ रहकर ये भी तुम्हारे जैसे होती जा रही है। रुद्र के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो गुस्से में मीरा को बोल देता है। ये सब सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी आंसू भरी नजरों को उठाकर वो रुद्र को देखती है। जैसे ही रुद्र की नजर मीरा के आंसुओं पर जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने मीरा को हर्ट कर दिया है। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है। भाई, आपने मीरा के साथ अच्छा नहीं किया, हम भी तो उसके साथ थे, वो अकेले नहीं थी और ये सब हमने खुद किया था, क्योंकि वो आपकी प्यारी आलिया हमारे सामने पूजा को नौकरानी और भी पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने रोहित को भी बहुत बुरा भला कहा था, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए हमने ये सब किया और हम इसके लिए बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं। काव्या ये बोलकर गुस्से से एक नजर रोहित की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि रोहित ने ही रुद्र को उन तीनों की ये कांड वाली बात रुद्र को बताई थी। ये सुनने के बाद आलिया ने पूजा और रोहित के साथ बहुत बदतमीजी से बात की थी। अब उसे आलिया पर बहुत गुस्सा आता है। वो पूजा की ओर देखता है, बच्चा मेरी। रुद्र आगे आकर पूजा से बोलने ही वाला होता है कि पूजा वहां से चली जाती है। रुद्र को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने मीरा से कितनी बेरुखी से बात की, काव्या को कितना ज्यादा डांट दिया, और पूजा, वो तो सिर्फ 18 साल की मासूम सी बच्ची, उसे रुद्र अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। उसने पूजा पर भी इतना ज्यादा गुस्सा किया। रुद्र अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा था। रुद्र मुड़कर रोहित की तरफ देखता है और उसके पास आता है। रोहित, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आलिया ने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की है? तुम जानते हो ना, दादी तुम्हें अपना पोता मानती है, उन्होंने तुम में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त और भाई माना है, तो तुमने मुझे आलिया के बारे में ये सब क्यों नहीं बताया? हाँ, रुद्र उसे गुस्से में कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। रोहित अपना चेहरा नीचे करते हुए कहता है, रोहित, सॉरी तुम्हें नहीं, किसी और को बोलना पड़ेगा। रुद्र गुस्से से कहता है। मीरा अपने कमरे में आती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वो बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसे रुद्र की कई बातें इस कदर चुभती है कि उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोनू, तेरी बहुत याद आ रही है, काश काश इस वक्त तुम मेरे पास होती, मीरा रोते हुए कहती है। तभी वहाँ काव्या और पूजा उसके पास आते हैं। वो मीरा को रोते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा महसूस होता है। दीदी प्लीज चुप हो जाइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आंसू पोंछिए। पूजा उसके आंसू पोंछकर कहती है, मैं ठीक हूँ मैं। मीरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, ये हुई ना बात, अब आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए, वरना हम आपको उस आलिया की तरह इतना डराएंगे और आप भी उसी की तरह यहाँ से भागती हुई जाएंगी। काव्या उसे हंसाने की कोशिश करते हुए कहती है। ये सुनकर मीरा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वी आर सॉरी, हमारी वजह से भाई ने आप पर गुस्सा किया। काव्या और पूजा अपने कान को पकड़ते हुए कहती है, अरे आप दोनों क्यों सॉरी बोल रही हैं? और मैं किसी के गुस्से से डरती नहीं हूँ, मीरा फुल एटीट्यूड में बोलती है। अच्छा जी, पूजा बोलती है, और वैसे भी अभी तो हमें और आगे ऐसे बहुत सारे कांड करने हैं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। मीरा अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पूजा और काव्या दोनों अपने हाथ आगे करके मीरा के हाथ पर रखकर हवा में उछालते हुए कहती है। फिर तीनों एक दूसरे के गले लगकर मुस्कुराने लगती है। रात का वक्त, दादी डाइनिंग टेबल पर बैठी सभी के डिनर करने के लिए आने का इंतजार कर रही थी। रुद्र और रोहित डाइनिंग टेबल पर आते हैं, लेकिन काव्या, पूजा और मीरा खाना खाने के लिए अभी तक वहाँ आए नहीं थे। बाकी सब कहाँ पर है? दादी बोलती है और एक नौकर को सभी को बुलाने के लिए भेजती है। नौकर वापस आकर बताता है कि किसी को भी भूख नहीं लगी है, इसलिए वो नीचे नहीं आ रहे हैं। नौकर की बात सुनकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि खाने के लिए सब क्यों नहीं आ रहे हैं। रुद्र, कोई बात है जिसके बारे में हमें नहीं पता है? दादी बोलती है। दादी की बात सुनकर रुद्र हड़बड़ा जाता है। अब उन्हें क्या ही बताए कि आज घर में क्या तांडव हुआ है। रोहित तो नीचे की तरफ मुंह करके हंसने लगता है। जैसे ही रुद्र की नजर उस पर पड़ती है तो वो रोहित को घूरने लगता है। दादी रुद्र की एक एक हरकत को देख रही थी। रोहित, आप हमें बताएं क्या बात है? दादी बोलती है। ये सुनते ही रोहित को खांसी आ जाती है। रुद्र उसकी कमर पर घूंसों की बारिश कर देता है। आराम से रोहित, और दादी तुमसे कुछ पूछ रही है, उन्हें बताओ। अब रुद्र पूरी अकड़ से कहता है, जैसे वो रोहित से अपने ऊपर हंसने का बदला ले रहा हो। दादी उन तीनों को देख रही थी, तभी उनका फोन रिंग करने लगता है। वो नौकर से अपना खाना रूम में भेजने को कहकर वहां से चली जाती है। दादी की हड़बड़ाहट देखकर रुद्र को बहुत अजीब लगता है। काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, तभी पूजा उसके कमरे में आती है। दीदी मेरी हेल्प करिए ना, मुझसे ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है। पूजा अपनी बुक्स में माथा पच्ची करते हुए कहती है और बेड पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है। अरे आज आप हमारे पास कैसे आ गई? ये डिपार्टमेंट तो भाई का है ना? काव्या हैरानी से कहती है। हाँ, क्योंकि मैं भैया से गुस्सा हूँ, उन्होंने मुझे डांटा और मीरा दीदी को भी कितना डांटा, मैं तो उनसे बात नहीं करूंगी। पूजा किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए कहती है। सही कहा, बात तो हम भी भाई से नहीं करेंगे। काव्या भी मुंह फुलाते हुए कहती है, लेकिन दीदी इस भूख का क्या करें? मेरे पेट में चूहे क्रिकेट के साथ भागना भी कर रहे हैं। पूजा अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। काव्या भी कहती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। वो दोनों उस ओर देखती है तो सामने अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए रुद्र खड़ा था। उसे देखकर वो दोनों अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र अंदर आता है और प्लेट को टेबल पर रख देता है। अभी तक नाराज हो? रुद्र उन दोनों के सामने जाते हुए कहता है, सो सॉरी, आगे से आप दोनों को हम कभी भी नहीं डांटेंगे, प्रॉमिस। रुद्र फिर से कहता है, लेकिन वो दोनों अभी भी कुछ नहीं कहती। रुद्र को उनका नाराज होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि खाने के बाद आप दोनों को आपकी फेवरेट चॉकलेट देता, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको खाना ही नहीं खाना है तो मैं इन चॉकलेट्स को किसी और को दे दूंगा। रुद्र जानबूझकर बोलता है और अपनी जेब से 2 चॉकलेट निकालता है। पूजा अपनी तिरछी नजरों से रुद्र के हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट को देखती है और आंखों में लालच वाली चमक आ जाती है। वो लपक कर रुद्र के हाथ से चॉकलेट ले लेती है। हाय मेरी चॉकलेट! पूजा ये बोलकर रुद्र के गले से लग जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरता है। काव्या उसकी इस हरकत पर अपने सिर पर हाथ मार लेती है। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, खास तौर पर जब इसे इसकी फेवरेट चॉकलेट मिल जाए। इस लालची ने तो एकदम से पाला ही बदल लिया, काव्या अपने मन में कहती है। काव्या सॉरी, अपने भाई को माफ नहीं करोगी? मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रुद्र बोलता है तो काव्या उसकी ओर देखती है। पक्का? काव्या बोलती है पक्का। रुद्र कहता है, फिर उसे चॉकलेट देता है। काव्या वो ले लेती है। आपने हमें माफ कर दिया ना? रुद्र बोलता है। फिर पूजा कभी चॉकलेट को देखती है तो कभी रुद्र को, और फिर बोलती है, नहीं, पहले आप मीरा दीदी से जाकर माफी मांगिए, फिर आपकी माफी के बारे में सोचा जाएगा। पूजा बोलती है, हाँ पूजा ने बिल्कुल सही कहा, आपको पता है आपकी वजह से वो कितना रो रही थी? काव्या बोलती है। रुद्र को एहसास होता है कि उसने आज मीरा के साथ बहुत गलत किया, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर रुद्र खाने की प्लेट लाता है और उन दोनों के सामने बैठ जाता है। रुद्र एक बाइट पहले पूजा को खिलाता है और फिर एक बाइट काव्या को खिलाता है। ऐसे ही उन दोनों को अपने हाथों से वो खाना खिलाता है और काव्या से बातें करता है। साथ ही पूजा की ढेर सारी बकवास भी सुनता है। रुद्र की नजर पूजा की बुक्स पर जाती है जहाँ उसने कुछ गलती कर रखी थी। पूजा अभी सो जाओ,
मैं कल आपको होमवर्क करवा दूंगा, रुद्र बोलता है और उन दोनों को गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 40 इश्क की दीवानगी। रुद्र के काव्या के कमरे में जाने के बाद पूजा भी उसके कमरे से जाने लगती है। तभी काव्या उसे रोक लेती है और आज रात उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। पूजा आप यहीं सो जाइए, हमारा अकेले मन नहीं लग रहा है। काव्या बोलती है ठीक है दीदी। पूजा खुश होते हुए कहती है। फिर काव्या और पूजा दोनों बेड पर आकर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद काव्या और पूजा दोनों गहरे नींद में सो जाती हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक शख्स कमरे के अंदर आता है। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स धीरे धीरे आगे आने लगता है और काव्या के बेड के नजदीक पहुंच जाता है। कुछ और आगे आने पर खिड़की से आ रही थोड़ी सी रोशनी से उसका चेहरा दिखाई देता है। ये रोहित था, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से काव्या उसे बहुत नाराज थी, इसलिए वो उससे बात करने के लिए वहां आया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पूजा भी काव्या के साथ वही सो रही है। रोहित आगे चलकर उस साइड आ जाता है जहां पूजा सोई हुई होती है। वो बस पूजा को जगाने के लिए अपना हाथ आगे करके उसे छूने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे रोहित डर जाता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि काव्या सोई हुई है। तो उसका हाथ किसने पकड़ा? इससे पहले वो कुछ बोलता, मैं हूँ, काव्या बोलती है। काव्या की आवाज सुनकर रोहित शांत होता है, लेकिन फिर उस ओर देखता है जहां पूजा सोई हुई है। वो सोचता है कि अगर काव्या नहीं है तो यहाँ कौन लेटा है। तभी काव्या उसका हाथ पकड़े उसे बालकनी की ओर ले जाती है। वहां आते ही रोशनी में रोहित उसको देखता है, लेकिन वो भी घबराया हुआ था। रोहित आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, काव्या धीरे से कहती है। काव्या आप यहाँ हैं तो वहाँ कौन था आपकी साइड में जो लेटा हुआ था? रोहित घबरा कर बोलता है वो पूजा है। अभी आप पूजा को नींद से जगाने वाले थे, और अगर पूजा नींद से जाग जाती तो फिर क्या होता भगवान जाने, या फिर पूजा। काव्या उसे छेड़ते हुए कहती है बाल बाल बच गए, हमें नहीं पता था कि वो शैतान की आत्मा आज आपके पास सो रही है। रोहित लंबी सांसें छोड़ते हुए कहता है वैसे आप यहाँ किस लिए आए हैं? काव्या तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहती है वो आज के दिन जो कुछ भी हुआ, आप हमसे नाराज हो गई थी ना, इसलिए हम आपसे उन सब चीजों के लिए माफी मांगने के लिए आए हैं। सॉरी काव्या। रोहित चेहरा झुकाए कहता है। रोहित के सॉरी बोलने पर काव्या को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वो उस दिन की बात भूली नहीं थी, इसीलिए वो रोहित को थोड़ा और सताने का सोचती है। नहीं, हम आपको अभी माफ नहीं करेंगे। आपको उस आलू बैंगन की सारी बात भाई को बताने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह से भाई ने हमें कितना डांटा, इसलिए आपको हमारी सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। काव्या हल्का सा गुस्सा करते हुए कहती है काव्या सर ने जो किया वो सही था, आज जो आप लोगों ने किया ना वो ठीक नहीं था, कोई हादसा भी हो सकता था। रोहित बोलता है आप हमको यहाँ लेक्चर देने आए हैं? काव्या गुस्से में बोलती है नहीं, लेकिन आपने हमें माफ कर दिया। रोहित धीरे से बोलता है नहीं। काव्या ने दूसरी ओर मुड़कर कहा क्यों? रोहित ने हैरानी से कहा आपको हमारी माफी चाहिए तो काव्या ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। तो रोहित ने हैरानी से कहा किसमी? काव्या उसके करीब आते हुए कहती है क्या? रोहित ने चौंकते हुए कहा अगर आपको हमारी माफी चाहिए तो यस किसमी। काव्या ने फिर से कहा और उसकी बेहद नजदीक खड़ी हो जाती है। काव्या भी क्या कह रही है? रोहित अटकते हुए कहता है जो आपने सुना वही कह रही हूँ। काव्या ने कहा लेकिन काव्या। रोहित बोलता है आप रहने दीजिए, आप यहाँ दिल से माफी मांगने नहीं आए, और आज के बाद ना हमसे बात मत करना, हम यहाँ से जा रहे हैं। काव्या बोलकर वहां से जाने लगती है। काव्या की ये बात सुनकर कि काव्या उसे कभी बात नहीं करेगी, रोहित के दिल में बहुत दर्द होता है। वो कितना ही उसे जता ले कि काव्या से वो प्यार नहीं करता, लेकिन सच तो यही था कि वो काव्या से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसकी ऐसी बातें उसे दर्द पहुंचाती थी। काव्या वहां से जाने लगती है। तभी रोहित उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है। काव्या धीरे से मुस्कुराती है, क्योंकि वो रोहित को परेशान कर रही थी। उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। रोहित उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसे अपने पास लाता है और उसकी आंखों में देखता है। काव्या को उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र, प्यार के मिले जुले इमोशंस दिखाई दे रहे थे। हम सच में आपसे माफी मांगने आए थे, रोहित उसकी आंखों में देखकर बोलता है, और काव्या के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर उसके माथे को चूम लेता है, जिससे काव्या की आंखें बंद हो जाती है। लेकिन अचानक से उसे पूजा की आवाज आती है मेरी आइसक्रीम तो कितनी टेस्टी है, रुक कहाँ जा रही है? आज मैं तुझे पूरा खा जाऊंगी। रोहित हड़बड़ाकर काव्या से दूर हो जाता है, और उसे ऐसे देखकर काव्या की हंसी छूट जाती है। आप हंस क्यों रही हैं? जल्दी जाइए, वो शैतान खोपड़ी जाग गई है, और उसने हमें ऐसे साथ देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। रोहित घबराते हुए कहता है रोहित रिलैक्स, पूजा कभी कभी नींद में ऐसे ही बोलती है, वो सो रही है। काव्या उसे समझाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर रोहित चैन की सांस लेता है। हम जा रहे हैं, आप भी सो जाइए, कहीं पूजा सच में ना जाग जाए। रोहित ये बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी काव्या उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने पास खींचती है और हल्के से उसके होठों पर किस कर देती है। रोहित शॉक्ड रह जाता है। गुड नाइट। काव्या ये बोलकर उसका हाथ छोड़ देती है और रोहित एकदम बर्फ बन जाता है। रोहित जाइए, काव्या बोलती है। उसकी आवाज सुनकर रोहित होश में आता है और वो काव्या की ओर देखता है। वो तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है। काव्या वापस रूम में आती है और उसे पूजा को देखकर हंसी आ जाती है, क्योंकि पूजा बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। पूरे बेड पर कंबल इधर उधर पड़े हुए थे। काव्या बेड पर आती है और पूजा को अच्छे से कंबल से कवर करती है, और फिर खुद भी उसके साइड में पूजा को हक करके सो जाती है। मीरा का कमरा। मीरा जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो सामने सोफे पर बैठे हुए रुद्र को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरने लगती है। लेकिन जब रुद्र की नजर मीरा पर जाती है तो वो मीरा को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। मीरा गुस्से में चलकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मीरा गुस्से में बोलती है। अचानक रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपने पास उसे खींच लेता है, जिससे मीरा उसकी गोद में आ बैठती है। वो अपना चेहरा ऊपर करके रुद्र को गुस्से से देखती है। रुद्र और उसका चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। मीरा कुछ बोलने ही वाली होती है। आई एम सॉरी, रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है और अपनी उंगली से उसके बाल को कानों के पीछे करने लगता है। रुद्र के मुंह से अपने लिए सॉरी सुनकर मीरा को लगभग चक्कर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगले ही पल वो बेहोश ही ना हो जाए। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शैतान सिंह राठौर मतलब रुद्राक्ष सिंह राठौर, मुंबई का इतना बड़ा बिजनेसमैन उसे सॉरी बोल रहा है। मीरा उसे ऐसे देखने लगती है जैसे उसके सामने रुद्र नहीं, दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा हो। जब रुद्र उसे अपनी ओर लगातार देखते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीरा के होठों पर वो एक सॉफ्ट किस कर देता है, जिससे मीरा को एक और झटका मिलता है। अब तो वो वापस गुस्से में उसे देखती है। मैं जानता हूँ कि मैंने गुस्से में तुमसे बहुत कुछ कह दिया, मुझे तुमसे वैसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तुम्हारी, काव्या और पूजा की बहुत फिक्र हो रही थी। अगर आलिया को कुछ हो जाता तो? रुद्र उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है। मीरा उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। रुद्र को अपनी फिक्र करते देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन रुद्र ने जैसे ही आलिया का नाम लिया तो मीरा को जलन होने लगी और उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तो अपनी उस आलिया के पास जाइए ना, मीरा गुस्से से कहती है और झटके से रुद्र से दूर हो जाती है। रुद्र को महसूस होता है कि मीरा को आलिया से जलन हो रही थी, इसीलिए मीरा इस वक्त बहुत गुस्से में है। लेकिन रुद्र इस वक्त मीरा को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसने पहले ही उसे दिन में बहुत कुछ बोल दिया था और मीरा ने अभी तक खाना नहीं खाया था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तब तक तो कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम खाना नहीं खा लेती। रुद्र उसे सोफे पर बैठते हुए कहता है। मुझे भूख नहीं है। मीरा दूसरी ओर मुंह करते हुए कहती है। कोई बात नहीं, फिर भी खाना खाना पड़ेगा। रुद्र उसके सामने बैठते हुए कहता है। कोई जबरदस्ती है? जब मुझे भूख नहीं है तो मुझे खाना नहीं खाना है। मीरा उसकी ओर देखते हुए कहती है। जी हाँ, जबरदस्ती है। रुद्र खाने की प्लेट से बाइट लेते हुए कहता है। उसकी
उसकी बात सुनकर मीरा चौंक कर उसे देखने लगती है। वो ये कैसे भूल गई कि उसके सामने जो बैठा है वो शैतान है। वो अपने आगे कहाँ किसी की चलने देता है, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि आज वो भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली है। रुद्र उसे मुंह खोलने के लिए कहता है, लेकिन मीरा मुंह नहीं खोलती। कहाँ फंस गया आज इन तीनों लड़कियों ने ना मुझे अपने आगे पीछे घुमा रखा है। उन दोनों को तो मना लिया, लेकिन ये जो मेरे सामने बैठी है साक्षात जिद की देवी है देवी। रुद्र बोलता है, मीरा ओपन योर माउथ। रुद्र फिर से कहता है, नहीं मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो आप यहाँ अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप अपनी उस आलिया के पास जाइए। मीरा गुस्से से कहती है। रुद्र को आलिया की फिक्र करते हुए देखकर मीरा को खुद पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है और उसे बुरा लग रहा था। उसकी बातें सुनकर रुद्र अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और उसे मुस्कुराते हुए देखकर मीरा और ज्यादा चिढ़ जाती है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यस या नो? रुद्र बोलता है, नो नहीं नेवर। मीरा चिल्लाते हुए कहती है। मीरा का जवाब सुनकर रुद्र मीरा का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा करते ही मीरा चौंक कर रुद्र को देखती है। रुद्र धीरे धीरे मीरा के हाथ को अपने करीब करता है और उसके हाथ को अपने चेहरे के करीब ले जाने लगता है। मीरा बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी। रुद्र उसके हाथों की पहली उंगली अपने मुंह के पास ले जाकर हल्के से बाइट कर लेता है, जिससे मीरा दर्द की वजह से जोर से चिल्लाती है और रुद्र जल्दी से उसके मुंह में खाने की बाइट डाल देता है। मीरा चौंक कर रुद्र को देखती है, जो अपनी जीत पर स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। हाँ तो मिस त्रिपाठी, अब आप खाना कैसे खाना पसंद करेंगी? नंबर 1 जैसे सभी नॉर्मल तरीके से खाते हैं, या नंबर 2? ये बोलते वक्त रुद्र डेविल स्माइल करता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको खिलाया वैसे। रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये शैतान सिंह राठौर, दानव, खड़ूस, महाखड़ूस, अकड़ू, निशाचर, बागड़ बिल्ला अपने आपको समझता क्या है? जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हैं। बताओ ऐसे कौन खाना खिलाता है? मीरा मन में रुद्र को बहुत सुनाती है। अब तुम्हारा मुझे गाली देना हो गया हो तो तुम खाना खा लो। रुद्र उसे अगली बाइट खिलाते हुए कहता है। मीरा आंखें फाड़कर उसे देखती है। अब मीरा को ऐसा लग रहा था कि वो बस इस शैतान की नजरों से कहीं दूर ही भाग जाए। अब वो उसकी मन की बातें भी सुनने लगा था। मीरा चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खाना खाने लगती है। रुद्र उसे प्यार से खाना खिला रहा था और वो बिना चू चपड़ किए खाना खा रही थी। वैसे मेरे हाथ से खाना अच्छा लगता है तो मुझे बता दिया करो, ऐसे मुंह फुलाने की बहाने करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये दूसरा दिन है जब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा हूँ। रुद्र उसे खाना खिलाते हुए कहता है। ये सुनते ही खाना मीरा के गले में ही अटक जाता है और उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है। रुद्र जल्दी से उसे पानी पिलाता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। मीरा शांत हो जाती है और उसे देखती है। रुद्र धीरे से उसके चेहरे के करीब आता है। ये जो तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो, मैं आने वाले टाइम में इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा और सूद समेत लूंगा। रुद्र मधोशी भरी आवाज से उसके कान के पास आकर बोलता है। ये सुनते ही मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी और उसके कान गर्म हो जाते हैं। वो झटके से रुद्र की ओर देखती है। रुद्र उसके माथे पर किस करता है और उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मीरा को उलझन में छोड़कर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।